दोस्तों नमस्कार। मैं मनोज कुमार आरा की धरती से आप सभी तमाम लीडर को एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं दोस्तों, जोरदार ताली। और आगे के ट्रेनिंग प्रोग्राम को जारी रखने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों से बात कर रहा हूं, चाहेंगे कि क्या मेरा आवाज आप लोगों को सही जा रहा है तो 2 उंगली का सिंबल दिखाइए। बहुत अच्छा। सबसे पहले मैं मनोज कुमार आरा की धरती से आप तमाम महत्वाकांक्षी लीडर एंड डिस्ट्रीब्यूटर को एक जोरदार तालियों से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं दोस्तों। आज ट्रेनिंग सेशन में जो भी बात है हमारे आपके बीच एक फैक्ट जानकारी, एक रियल जानकारी दिया जाएगा। और मेरा टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन टॉपिक पे आज हम बातचीत करेंगे। आज हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए कम्युनिकेशन कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम सभी लोग काम करते हैं लेकिन कम्युनिकेशन पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। ये कम्युनिकेशन होता क्या है, इस टॉपिक को हमारे बहुत ऐसे लीडर केवल सुनेंगे समझेंगे, लेकिन आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोग नोट भी करना स्टार्ट करें। क्योंकि अगर ये टॉपिक आपने नोट करने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो आपके सामने जो रिजल्ट की बात है, ग्रोथ की बात है, वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। मल्टीपल मार्केटिंग में, दुनिया के किसी भी बिजनेस में अगर आपको ग्रोथ करना है, अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपको सफल होना है, अपने आप को नंबर 1 पे हासिल करना है, तो आपको जिंदगी का एक हिस्सा बनाना होगा और वो आपके जीवन का मुख्य पार्ट होना चाहिए कम्युनिकेशन। आज कम्युनिकेशन के अभाव में बहुत लोग बहुत पीछे छूट जाते हैं, बहुत लोग जीरो पे आउट हो जाते हैं। और जिनका कम्युनिकेशन जितना मजबूत होता है वो इंसान हीरो हो जाता है, वो टॉप पे चला जाता है और कामयाब हो जाता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आज का जो ट्रेनिंग टॉपिक है ओनली फॉर कम्युनिकेशन का ट्रेनिंग टॉपिक होगा। ये कम्युनिकेशन क्या है, ये कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? कम्युनिकेशन का मतलब आज बगैर कम्युनिकेशन का कोई भी दुनिया, कोई भी चीज संभव नहीं है। पूरी दुनिया जो एक दूसरे से जुड़ी है, सारा का श्रेय जो जाता है, वो खेल जो है वो कम्युनिकेशन का है। अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग में अगर हमको कामयाब होना है तो कम्युनिकेशन जीवन का मुख्य महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना होगा, मुख्य पार्ट मानना होगा। कम्युनिकेशन में आपको बताना चाहेंगे, मेरा पहला टॉपिक है कम्युनिकेशन का मतलब हम लोग आपस में वार्तालाप करते हैं, हम लोग प्लान करते हैं, हम लोग किसी को मोटिवेट करते हैं, सामने वाले को मोटिवेट करते हैं। अब ध्यान देने वाला बात है कि हमने उससे वार्तालाप किया, हमने उसको मोटिवेट किया, हमने उसके सामने प्लान शो किया, तो क्या आपने जो प्लान दिखाया है, उसको मोटिवेट किया है, आपको ये ध्यान देने की जरूरत है। कम्युनिकेशन का पहला टॉपिक है कि उस व्यक्ति के ऊपर इसका कितना प्रभाव पड़ा। हम लोग क्या करते हैं, अपनी गुण गाते हैं, अपनी बात केवल रखते हैं, मैक्सवेल मैक्सवेल, प्लान प्लान, प्रोडक्ट प्रोडक्ट। लेकिन कभी ये आपने सोचने का प्रयास किया, ध्यान देने का प्रयास किया कि मैंने जो प्लान दिखाया है, जिस व्यक्ति को मैंने मोटिवेट किया है, उसके ऊपर कितना प्रभाव पड़ा। ये महत्वपूर्ण चीज है। आपको हमेशा प्लान में ये ध्यान देने की जरूरत है, मोटिवेट में ध्यान देने की जरूरत है कि उस व्यक्ति के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप कईयों को प्लान करेंगे, कोई फायदा होने वाला नहीं है मेरे दोस्त। तो कम्युनिकेशन का पहला पार्ट ये हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है कि प्लान करने के बाद, वार्तालाप करने के बाद, मोटिवेट करने के बाद, मुख्य टॉपिक पे देखने को उस व्यक्ति के ऊपर कितना प्रभाव पड़ा। क्योंकि सारा खेल इस प्रभाव के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक आपको बताना चाहेंगे कम्युनिकेशन में कि बोलने से पहले अपने आप से आपको कमिटमेंट करना होगा। बोलने से पहले सबसे पहले अपने आप से आपको कमिटमेंट करें, अपने आप से कमिटमेंट करें। कमिटमेंट क्या करना है, तो पहला कठिन प्रश्न अपने आप से करना पड़ेगा। अपने आप को कठिन प्रश्न से जब रखेंगे और उसको आप संतुष्ट करेंगे, अपने आप से जब संतुष्ट होंगे तब आप किसी को संतुष्ट कर पाएंगे।
अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो गेस्ट होते हैं, जिनसे हम वार्तालाप करते हैं, वो प्रश्न कुछ और रखता है और हम लोग आंसर कुछ और देते हैं। हम लोग किसी और मार्ग में उसको मोटिवेट करते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि उसको प्रभाव डालने के लिए, उसपे प्रभाव छोड़ने के लिए आपने जो प्रश्न किया है, उस प्रश्न को सबसे पहले अपने आप से कठिन प्रश्न करें। एक से खतरनाक मन में नेगेटिव विचार लाइए और उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए, अपने आप को संतुष्ट करें। जब आप कठिन से कठिन प्रश्न करेंगे और उस कठिन से कठिन प्रश्न का अगर आप आंसर कर देंगे, अपने आप को संतुष्ट कर लेंगे, तो गारंटी है कि आप दुनिया में किसी भी व्यक्ति को संतुष्ट कर पाएंगे। गारंटी है आपके पास रिजल्ट का भरमार होगा। तो पहला अपने आप से आपको संतुष्ट करना पड़ेगा। अपने आप से आपको कमिटमेंट करें। आज सुबह में हम लोग जो जागते हैं, हम लोग डेली सुबह जागते हैं, तो आज हम लोग को क्या करना होगा? आज हम लोग को डेली नोट करना होगा कि आज मेरा उठने का कारण क्या है, आज मेरा उठने का कारण क्या है, आज मेरा ड्रीम क्या है, आज उसको कैसे हम प्राप्त करें। ये हम लोग को डेली सुबह सुबह 3 प्रश्न करना होगा। पहला प्रश्न, आज सुबह जो मैं उठ रहा हूं, जाग रहा हूं, मेरे जागने का कारण क्या है? जब तक ये कारण आप ढूंढेंगे नहीं, जब उस कारण को नोट नहीं करेंगे, तब तक दिन भर आपसे काम होने वाला नहीं है। कुछ भी करके देख लीजिए। ये कम्युनिकेशन का मुख्य पार्ट है कि आज मेरा उठने का कारण क्या है, आज मेरा ड्रीम क्या है, आज मेरा टारगेट क्या है, आज मेरा ड्रीम क्या है, आज मुझे किस काम को फोकस करना है, किस काम को प्राथमिकता देना है और आज उसको मुझे कैसे प्राप्त करना है। ये 3 चीज आपको नोट करना होगा और 3 चीज पे आपको चिंतन करना होगा और 3 चीज पे आपको काम करना होगा। पहला, आज मेरा उठने का कारण क्या है, दूसरा, आज मेरा ड्रीम क्या है और तीसरा, आज उसको कैसे हम प्राप्त करेंगे। आपके उठने का कारण जब तक आपसे बड़ा नहीं होगा, आज आपके जागने का कारण जब तक बड़ा नहीं होगा, आपके सपने आपकी समस्या से बड़ा नहीं होगा, तब तक आपके उठने का कारण, जागने का कारण सब बेकार है। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स, कि आज आपके उठने का जो कारण है, जब तक आपसे बड़ा नहीं होगा, आपके सपना जो है, आपकी समस्या से जब तक बड़ा नहीं होगा, तब तक आपका उठने का कारण और जागने का कारण सब बेकार हो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आज हम लोग को जागने का कारण, उठने का कारण और जो भी हमारी समस्या है, उससे हमारा सपना बड़ा होना चाहिए। अगर हमको जीतना है, हमको कामयाब होना है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये डिसीजन लेना होगा कि मेरा जो समस्या है, मेरी जो अपना सपना है, उस समस्या से बहुत बड़ा है। जब तक आपका सपना बड़ा नहीं होगा, तब तक समस्या का सॉल्यूशन नहीं होगा आपसे जिंदगी में। आज हमारे बहुत ऐसे लीडर हैं जो दिन रात समस्या में उलझ के रहते हैं, हमेशा समस्या की बात करते हैं। इसके पीछे कारण है कि उनके सपना से बड़ी उनकी समस्या है और यही कारण है कि वो लोग उलझ के रह जाते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आपको उससे अगर पार पाना है, उससे आगे जाना है, तो आपको अपने सपने को बड़ा करना होगा। जब तक आपका सपना समस्या से बड़ा नहीं होगा, तब तक जिंदगी में आपसे कुछ होने वाला नहीं है। तो आपके प्रश्न में दम होना चाहिए। आप जो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, उस प्रश्न में आपका दम होना चाहिए। अगर आपके प्रश्न में दम नहीं होगा, तो आपका सपना बेकार हो जाएगा। तो अपने प्रश्न को ऑथेंटिक और बड़ा विजन बनाइए और अपने सपने को बड़ा कीजिए। ये कम्युनिकेशन का पॉइंट है। आपको तीसरा टॉपिक में बताना चाहेंगे, कम्युनिकेशन में लोगों को क्या चाहिए। सबसे पहले हम लोग फील्ड में जाते हैं, प्लान करते हैं, फॉलोअप करते हैं, फिर रिजल्ट क्यों नहीं आता है, रिजल्ट क्यों नहीं आता है। तो कम्युनिकेशन का पार्ट में आपको तीसरा टॉपिक बताना चाहेंगे कि आपको ये जानने की जरूरत है लोगों को क्या चाहिए। जब तक आप लोगों की चाहत को नहीं समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास नहीं करेंगे, लोग आपके साथ कभी जुड़ेंगे नहीं और आपका नेटवर्क बड़ा नहीं होगा। अगर लोग जुड़ भी जाएंगे, तो आपके नीचे वाला लीडर जो है वो काम नहीं करेगा। बहुत ऐसे लीडर हैं जो बार बार रोज कहते हैं, सर क्या कर, हमारी बात वो नहीं सुनते हैं, हमारे साथ तो काम नहीं करते हैं, उनको यहाँ कहते हैं जाने के लिए वो नहीं जाते हैं, वो प्लान नहीं करते हैं, फॉलोअप नहीं करते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ये एक बहुत मेजर टॉपिक आज आपको क्लियर करेंगे
कि हमारे बढ़िया-बढ़िया लीडर की बात करते हैं, जो हमारे साथ दिन-रात काम करते हैं। वो लोग बार-बार आके कहते हैं कि सर हमारा टीम हमारी बात नहीं सुनता है। हमारी टीम हमारी बात नहीं सुनता है, हमारे साथ लोग काम नहीं करते हैं। इसका रीज़न क्या है? तो आपको बताना चाहेंगे कि इस समस्या से पार अगर होना है, आपको अधिक से अधिक जॉइनिंग चाहिए और आपके जो लोग जुड़े हैं वो आपके साथ दिन-रात काम करें। तो इस टॉपिक पे आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले लोगों को क्या चाहिए जानने की ज़रूरत है। ये जानने की ज़रूरत है। जब ये हम जानेंगे तो आपको उसमें टॉपिक बताना चाहेंगे। लोगों को एक डर है, लोगों के एक मन में डर है कि हमको यहाँ से कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारा काम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हमारा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, हमारा नेटवर्क बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो उसके डर को भगाने का काम करना है आपको। सबसे पहला इलाज नेटवर्क मार्केटिंग में या गेस्ट को प्लान करें या लीडर को मोटिवेट करें। तो आपको पहला प्रश्न है उसके डर को भगाने का प्रयास करना है। अगर उसका डर हटा समझिए वो दिन रात काम करेगा। तो डर भगाने की जरूरत है। उसको पैसे कमाने का आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा। दूसरा टॉपिक है पैसा कमाने के लिए उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा। वैसा विश्वास जो कोई डिगा ना पाए। तो पैसा कमाने के लिए उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा। और तीसरा, सपने पूरा करने की गारंटी आपको अपने दम पर लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा नेटवर्क, मेरी टीम मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करे माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको ये 3 काम करने की जरूरत है। पहला, उसके मन के डर भगाने की जरूरत है। दूसरा, उसके पैसे कमाने को का विश्वास बढ़ाने की जरूरत है। और तीसरा, उसका सपना पूरा कराने की गारंटी लेना पड़ेगा। आपको गारंटी लेना पड़ेगा। जब आप कहेंगे कि आप मेरे साथ काम करिए, हम गारंटी लेंगे, आपके हर मोबाइल अचीव करवाएंगे, आपको बाइक अचीव कराएंगे, आपको कार दिलवाएंगे। जब आप गारंटी लेंगे तब वो आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करेगा। आपके एक आवाज पे आपके साथ 12 बजे रात में दौड़ के चलेगा। दिन की कौन बात करता है माय डियर फ्रेंड्स? तो ये जानने की जरूरत है। ये हम लोग नहीं कर पा रहे हैं आज के डेट में मार्केट में। इस चीज को आज से हम लोग शुरू करें। कहीं ना कहीं गेस्ट के मन में, हमारे लीडर के मन में, हमारे ज्वाइनर्स के मन में डर है। उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि हम यहाँ से पैसा कमा पाएंगे और उसके सपना पूरा होने की कोई गारंटी दिख नहीं रही है। तो ये आपको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, पैदा करना पड़ेगा, हमेशा जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। मेरा माय डियर फ्रेंड, मेरा कोई लीडर इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि आज आप फोन करते हैं, आपका डाउनलाइन आपकी बात को नहीं सुनता है, आपको समझने का प्रयास नहीं करता, आपके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है, और आप सीनियर को जूनियर को 20 जगह दोष देते हैं। तो अगर आप लीडर हैं तो ये आप कम्युनिकेशन पार्ट में आपको समझने की जरूरत है। ये 3 चीज को दूर करना पड़ेगा। इसके बाद आपको बताना चाहेंगे, हमारा प्रश्न अगर बड़ा नहीं है तो हमेशा समस्या में घिरे रहेंगे। अक्सर हम लोग देखते हैं लोग समस्या समस्या लेकर आपके सामने आते हैं। बहुत सारे डाउनलाइन है, डेली 5 गो समस्या लेकर आएगा, डेली 4 गो समस्या लेकर आएगा। इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं उसका जो प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स वो बहुत छोटा है। उसका जो प्रश्न है वो बहुत छोटा है। उसका प्रश्न सबसे पहले बड़ा करना होगा। उसका जब प्रश्न बड़ा होगा तो वो समस्या को क्या करेगा, उसको ढूंढनेगा, उस समस्या को हल पे काम करेगा और वो आगे बढ़ जाएगा। तो हमारा प्रश्न अगर बड़ा नहीं है तो हमेशा समस्या में हम लोग उलझे रहेंगे। तो प्रश्न को बड़ा कीजिए, जिंदगी में सीख लीजिए। छोटे छोटे लोग क्या करते हैं जीवन में, हर इंसान अगर जो फेल्योर है, अनसक्सेसफुल है या साधारण है, वो कामयाब नहीं है, तो इसके पीछे बहुत बड़ी कारण है। वो कारण क्या है? तो हम लोग दिन रात छोटी छोटी गलती करते हैं, छोटी छोटी गलती करते हैं, ऐसा गलती करते हैं कि हमको समझ में नहीं आता है, रोज गलती करते हैं। यही कारण होता है कि हम लोग एकदम साधारण बन जाते हैं, सामान्य हो जाते हैं, कभी सफलता नहीं मिलती है। आज से संकल्प लीजिए कि जिंदगी में हमको बड़ा गलती करना है। आज से संकल्प लीजिए कि हमको बड़ा गलती करना है, हमको छोटा गलती नहीं करना है। अगर जिंदगी में छोटा गलती नहीं करेंगे तो याद कीजिए, क्या कभी जीवन में बड़ा गलती आपसे होगा? छोटी गलती ही बड़ी समस्या का निर्माण करती है। बड़ा गलती से छोटा गलती होने वाला नहीं है। जो छोटा गलती नहीं करेगा वो जिंदगी में बड़ा गलती नहीं होगा और वो कामयाब हो जाता है। तो 100% गारंटी है आपकी कामयाबी के पीछे। आप छोटी गलती नहीं करना है, हम लोग को बड़ा गलती करना है। हम लोग को छोटा प्रश्न नहीं उठाना है, हम लोग को बड़ा बड़ा प्रश्न उठाने की जरूरत है।
बड़ा प्रश्न बनाइए, बड़ा मुद्दा लेकर आइए, तब आप देखिए आपका काम कैसे बढ़ेगा। इसके अगले टॉपिक में आपको बताने देंगे, सबसे पहले लोगों को आप फोन क्यों कर रहे हैं। कम्युनिकेशन में हम लोग देखते हैं, फोन लगा देते हैं, बात करते रहते हैं, एक डाउनलाइन से आधा घंटा 1 घंटा बात करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज आपको समझने की जरूरत है कम्युनिकेशन पार्ट में कि आप किसी भी व्यक्ति के पास फोन क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले उस क्यों को लिख लीजिए। सबसे पहले किससे बात करना है, क्यों फोन कर रहे हैं, ये आपके पास उस क्यों का आंसर होना चाहिए, और तब आप उसके से बात करें, तब आप उससे बात करें, गारंटी आपके पास रिजल्ट आएगा। क्योंकि कहा जाता है सेलेक्ट द मैटर हिट द टारगेट। जब मैटर सेलेक्ट होगा तो टारगेट ऑटोमेटिक हिट हो जाएगा। तो हम लोग बात करें तो आपको सबसे पहले आप उससे क्यों बात करें, उस क्यों को लिखना जरूरी है, जानना जरूरी है। उनको लीडर बनाने के लिए, उनके डर भगाने के लिए, उनके विश्वास बढ़ाने के लिए, उनका शंका मिटाने के लिए, उनके साथ साथ अपना सपना पूरा करने के लिए आपको इस सब बात पे ध्यान देने की जरूरत है। जब तक इस सब बात पे ध्यान नहीं देंगे आपका रिजल्ट आने वाला नहीं है। अगर ज्वाइनिंग निकाल भी लेंगे तो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम में रहेगा, आपका विकास होगा लेकिन थोड़ा स्लो विकास होगा। ये सब मार्वेलस पॉइंट है, बहुत माइनर पॉइंट है, छोटी चीज देखने में है, लेकिन इस पे अगर ध्यान देंगे तो रिजल्ट बहुत बड़ा होगा। दोस्त, आपको आगे के टॉपिक में बताएंगे, जो बात करते हैं ये हमेशा आपको ध्यान देना है कि सामने वाले के स्थान पर आपको क्या पसंद है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने डाउनलाइन को मोटिवेट करते हैं। जो आंसर आप समझाना चाहते हैं, जो बात समझ, सबसे पहले अपने आप से कमिटमेंट करें, अपने आप से प्रश्न रखिए, उस जगह पे बैठा के रखिए, पूछिए कि जो प्रश्न है इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर आप संतुष्ट हैं तो गारंटी है आपका डाउनलाइन संतुष्ट होगा, गारंटी है आपका डाउनलाइन संतुष्ट होगा, गारंटी है आपका गेस्ट संतुष्ट होगा और आपके पास रिजल्ट की भरमार होगी। तो कोई भी प्रश्न का आंसर अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं, अगर आप किसी को प्लान दिखाना चाहते हैं, अगर किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस जगह पर अपने आप को बैठा दीजिए और अपने आप से प्रश्न करिए और उसका आंसर ढूंढिए कि इसका रियल में आंसर क्या है। जब ये चीज आप तलाशेंगे, गारंटी है माय डियर फ्रेंड्स, रिजल्ट की भरमार होगी और आप कामयाब हो जाएंगे। हमेशा ध्यान देने की जरूरत है, उसके स्थान पर बैठकर अपने आप को हमेशा तौले, अपने आप से प्रश्न करें और वही बात उनको समझाना है। जिस प्रश्न से आप संतुष्ट होते हैं, जिस आंसर से, जिस तरीका से आपको अच्छा लगता है, वही तरीका आप उस व्यक्ति को समझाएंगे, गारंटी रिजल्ट आएगा। दोस्त, आपकी टीम आपको पसंद करेगी, अन्यथा आपके लोग आपसे दूर हो जाएंगे। अगर इस बात जो मैंने बताया है कम्युनिकेशन में, इस सब टॉपिक पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, वही बात होगी कि आपके लोग आपसे दूर हो जाएंगे, आपके लोग आपसे भागना चालू हो जाएंगे। आप फोन करेंगे 20 गो को, ज्वाइन करेगा 1 गो, अन्यथा 1 भी नहीं जुड़ेगा, ज्वाइन करेगा 5 गो, वैल्यू आपको नहीं देगा और आपका विकास नहीं होगा। तो अगर आपको कामयाब होना है तो ये जो टॉपिक आज बताए हैं, इस सब टॉपिक पे ध्यान देना पड़ेगा। एक एक मार्वेलस पॉइंट है, ये सक्सेस का ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है कम्युनिकेशन में। दोस्त, आपको बताना चाहेंगे, आपके प्रश्न में हमेशा क्वालिटी होना चाहिए, बेमतलब का प्रश्न नहीं होना चाहिए। आज हमारे डाउनलाइन बिना मतलब का प्रश्न खड़ा करते हैं। प्रश्न का मतलब क्या होना चाहिए, उसमें क्वालिटी होना चाहिए। जब तक आपके प्रश्न में क्वालिटी नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स, तब तक उसका आंसर बढ़िया रिजल्ट आपके पास नहीं होगा। तो प्रश्न कैसा खड़ा करना है, उस प्रश्न में आपको ध्यान देने का, उसमें क्वालिटी है कि नहीं, क्योंकि जिंदगी में किसी भी मैटर में क्वालिटी बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर आपको सीएमडी से बात करना है, अपने अपलाइन से बात करना है, तो ऐसा क्वालिटी वाला प्रश्न बना के डालिए कि सीनियर भी आपको समझाए और लगे कि आप रियल में एक बेहतर लीडर है, आप बेहतर बन सकते हैं। वो भी आपके बारे में सोचेगा, कब, जब आपको बढ़िया बढ़िया प्रश्न रखेंगे तब। अलजबरा टाइप की बात, अपवादिक बात, जनरल बात, छोटी छोटी मैटर आपको नहीं रखना चाहिए। प्रश्न जो भी रखे, प्रश्न में ध्यान देना है कि हमारे प्रश्न में क्वालिटी है कि नहीं, क्योंकि क्वालिटी वाला प्रश्न उठाएंगे और उसका आप आंसर आपके पास जाएगा, गारंटी आप बहुत आगे जा सकते हैं। दोस्त, आपके प्रश्न में हमेशा क्वालिटी होना चाहिए, मतलब लाजा, अपॉर्चुनिटी, आप क्या देने जा रहे हैं।
हमेशा आपको अपने लहजे पे ध्यान देना है, अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देना है और आप क्या देने जा रहे हैं उस पे हमेशा ध्यान देने की जरूरत है। इसके अगले कम्युनिकेशन का मतलब आपको बताना चाहेंगे, क्वालिटी, हेल्थ, वेल्थ, अवसर दे रहे हैं। जैसे कम्युनिकेशन का मतलब में होता है क्या क्या देना चाहिए, हम लोग को हमेशा क्वालिटी देना पड़ेगा। अगर क्वालिटी प्रश्न नहीं होगा, क्वालिटी हम आंसर नहीं देंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। आपको हेल्थ और वेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि प्रश्न में क्या खड़ा करना है, कौन सा प्रश्न पे बात करना है, हेल्थ और वेल्थ। ये दो ऐसा प्रश्न है कि अगर इस प्रश्न को खड़ा करेंगे और इसका आप डेली आंसर सॉल्यूशन निकालेंगे, रिजल्ट बढ़िया आएगा, आप कामयाब हो जाएंगे। आपके बात में हमेशा मैच्योरिटी लोग देखना चाहता है। अगर आपके बात में मैच्योरिटी है, बताने का जो लहजा है, समझाने का तरीका है, क्वालिटी पूर्ण होगा, तो लोग आपके साथ आएंगे। आपके बात में अगर मैच्योरिटी नहीं होगा, क्वालिटी नहीं होगा, लोग आपके साथ नहीं आएंगे सर, आपको छोड़ के भाग जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे साथ लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो लोग काम क्यों नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ी अभी हम लोग के सामने समस्या है नेटवर्क में। ये सबसे बड़ी समस्या है कि लोग आ नहीं रहे, अगर आ रहे हैं तो काम भी ढंग से नहीं कर रहे। रीजन क्या है, कहीं ना कहीं आपके प्रश्न में क्वालिटी की कमी है, कहीं ना कहीं हेल्थ इज वेल्थ, अवसर जो दे रहे हैं उसमें गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं आपके बात में मैच्योरिटी का अभाव है, कमिटमेंट का अभाव है, जब डिसिप्लिन का अभाव है। जब ये सारी चीजें अगर आप अपने नेटवर्क को देंगे, अपने लोगों को देंगे, माय डियर फ्रेंड्स, मैं गारंटी लेता हूं आपका टीम टीम चलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, आसमान में उड़ेगा, ये गारंटी है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा इस सब बात पे। इसके बाद कम्युनिकेशन में आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताना चाहेंगे, कम्युनिकेशन में आपका क्वालिटी, डिसिप्लिन, टाइम, पंक्चुअलिटी, लायबिलिटी, सिंसियरिटी, ये हमेशा मेंटेन करने की जरूरत है। अभी जो मैंने टॉपिक रखा है, शब्द तो बहुत छोटा छोटा है, लेकिन इसका रिजल्ट आप समझने का प्रयास करेंगे कि कम्युनिकेशन में अगर हम लोग क्वालिटी डालते हैं, डिसिप्लिन को डालते हैं, टाइम पंक्चुअलिटी को डालते हैं, गौर से समझिएगा, क्वालिटी, डिसिप्लिन, टाइम पंक्चुअलिटी, इसके अलावा आगे हम लोग क्या डालेंगे, तो लायबिलिटी, जिम्मेदारी को लेंगे। मैं गारंटी लेता हूं आपको कार तक पहुंचाऊंगा, मैं गारंटी लेता हूं आपको 1 साल में 1 लाख कमाऊंगा, मैं गारंटी लेता हूं मेरे साथ 4 घंटा समय दीजिए, आपको हर महीने 5,000 कमाऊंगा। जब आप इस तरह का लायबिलिटी लेंगे, सिंसियरिटी रखेंगे, सीरियस रहेंगे, ये आपको पंक्चुअलिटी रहेगा, हमेशा मेंटेन करने की जरूरत है। जब ये सब मेंटेन हम लोग करेंगे, गारंटी है माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, आपका टीम, आपके लोग दिन दुना रात चौदह आगे बढ़ेंगे और आप कामयाब हो जाएंगे। आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ये सब कब करेंगे हम लोग? क्या वर्षा जब कृषि सुखानी, क्या वर्षा जब कृषि सुखानी, जब खेत सूख जाएगा तब क्या होगा? तो आज हम लोग की जरूरत है, ये सब बात पे ध्यान देने की जरूरत है। इसके बगैर हम लोग का निर्माण संभव नहीं है, तब गारंटी विकास होगा, अन्यथा विकास होने वाला नहीं है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, ये हमेशा सोचने की जरूरत है। जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक कुछ बदलने वाला नहीं। जब अपने आप से प्रश्न करेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ आपका बदल जाएगा। दोस्त, जब हम अपने आप से प्रश्न करेंगे कि मेरा टाइम पंक्चुअलिटी कैसा है, मेरा क्वालिटी कैसा है, मेरा लेबिलिटी कैसा है, सिंसियरिटी कैसा है, ये जब हम अपने आप से प्रश्न करेंगे, अगर ये सही है तो धीरे धीरे सब कुछ आपका बदल जाएगा और आप गारंटी के साथ लीडर बन जाएंगे और आप कामयाब बन जाएंगे। इसके अगले टॉपिक में ये आपको बार बार इस तरह का प्रश्न खड़ा करना होगा, डेली सुबह शाम आपको प्रश्न खड़ा करना पड़ेगा और डेली उस पर आपको मंथन करना पड़ेगा कि आज का मेरा सब कुछ सही है कि नहीं, पंक्चुअलिटी कैसा है, डिसिप्लिन कैसा है, लेबिलिटी कैसा है, सिंसियरिटी कैसा है, ये तमाम सारी चीजें पे डेली प्रश्न खड़ा करें। आज मेरा जागने का क्या रीजन है, आज मुझे किन किन लोगों से बात करना है और किन किन टॉपिक पे बात करना है। जब ये तमाम सारा मैटर आपके पास रिटर्न में होगा और उसका रिजल्ट सही होगा, गारंटी आप आगे बढ़ जाएंगे। तो कम्युनिकेशन जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। कम्युनिकेशन का मतलब पहले प्रोडक्ट का वैल्यू बताना है,
आपको कम्युनिकेशन में बताना चाहेंगे कि हम लोग प्लान दिखाते हैं तो पहले प्रोडक्ट दिखाते हैं, प्रोडक्ट नहीं दिखाना है, सबसे पहले प्रोडक्ट का वैल्यू बताना है, उसके बाद प्रोडक्ट दिखाना है, गारंटी प्रोडक्ट बिकेगा। पहला हम लोग कोई भी प्रोडक्ट पे बात करें, कोई भी हेल्थ पे बात करें, वेल्थ पे बात करें, तो सबसे पहले उसका वैल्यू बताया जाए, उसका गुण बताया जाए, उसका लाभ बताया जाए, उसका तमाम सारा चीज डिस्कस करने के बाद तब आप प्रोडक्ट दिखाएंगे, गारंटी बिकेगा। कम्युनिकेशन में जब भी किसी से बात करें पहले मुद्दा तय कर ले, इसके बाद बात करें। जब तक आप पहले मुद्दा तय नहीं करेंगे तब तक आपके लिए फ्यूचर अच्छा नहीं है, क्योंकि मुद्दा तय करके अगर बात करते हैं तो आपके पास रिजल्ट होगा, आप उसको सेटिस्फाइड करेंगे। बगैर मुद्दा तय किए अगर बात करेंगे आप वाद में चले जाएंगे और रिजल्ट आपका जीरो होगा। डायरेक्ट फोकस करें, कोई इधर उधर की बात न करें, हमेशा प्रोडक्ट क्वालिटी प्लान पे फोकस करें, उसमें बात करें, अपवाद से बचना है। दोस्त आपको बताना चाहेंगे, अभी हम लोग ध्यान देने वाले बात है, कम्युनिकेशन में एक महत्वपूर्ण बात आती है वाणी। ये वाणी का मतलब क्या होता है? हमारे लीडर इस पे ध्यान नहीं देते, कुछ भी बोल देते हैं। अगर हम लोग को लीडर बनना है तो अपने वाणी पे ध्यान देने की जरूरत है। वाणी के लिए मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है कि वाणी चाहे तो देश बना सकती है और वाणी चाहे तो देश को बिगाड़ सकती है। तो हमेशा वाणी पे ध्यान देने की जरूरत है, ये कम्युनिकेशन में महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप जो बोलते हैं वो सही है कि गलत है, इसका कैलकुलेशन पहले से तय होना चाहिए। अगर आप वाणी पे ध्यान देंगे, आपका वाणी सही रहेगा तो गारंटी है वाणी चाहे तो देश बना सकती है और वाणी चाहे तो देश को बिगाड़ सकती है। वाणी से आप विकास कर सकते हैं और वाणी गलत होगा तो विनाश भी हो सकता है। तो ये कम्युनिकेशन में महत्वपूर्ण टॉपिक है वाणी। हमेशा आपके कम्युनिकेशन में ये चीज झलकने की जरूरत है। जैसे आपको बताना चाहेंगे कि जिंदगी में आपको एक घटना से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये आविष्कार कैसे होता है। हम लोग आइंस्टाइन के जीवन का एक छोटा सा आपको यादगार पल बताने का प्रयास करेंगे। जब आइंस्टाइन बचपन में था तो सबसे पहले क्या करता था, वो सूरज की किरणों को देखता था, सूरज की किरणों को देखता था और देखकर सोचता था कि क्या मैं सूर्य तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं। वो बचपन में सूर्य की किरणों को देखता था और यही सोचता था कि सूर्य तक हम पहुंच पाएंगे कि नहीं। और जब ये सोचना शुरू किया तब जाके लोगों ने सूर्य पे खोज शुरू हुई और तब जाके लोगों के सामने रिजल्ट आया। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रश्न आपका बड़ा होना चाहिए। जब तक प्रश्न बड़ा नहीं होगा तब तक उससे बड़ा सपना नहीं होगा और तब तक रिजल्ट होने वाला नहीं है। दोस्त आपका कम्युनिकेशन हमेशा मजबूत होना चाहिए। अगर आपको बोलना है अगर आपको बोलना है तो ये बात हमेशा ध्यान देने की जरूरत है कि जैसे कहा जाता है कि अगर आपको 10 मिनट बोलना है, कहीं भी आपको 10 मिनट बोलना है तो कम से कम आपके पास क्या करना चाहिए, उससे पहले आपको पास 2 दिन का प्रैक्टिस होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, बिना प्रैक्टिस का बोलना शुरू कर, प्लान हम जानते हैं सर, जहां जाएंगे प्लान दे देंगे। नहीं मेरे दोस्त, रिजल्ट नहीं आएगा। प्लान तो आप दिखा देंगे लेकिन आपके पास रिजल्ट नहीं होगा। अगर आपको बोलना है 10 मिनट तो आपको 1 दिन 2 दिन पहले से उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा और जब प्रैक्टिस करके जाएंगे तो गारंटेड आप कामयाब हो जाएंगे। मतलब सेलेक्ट द टॉपिक, हिट द टारगेट। तो 10 मिनट बोलना है तो आपको 2 दिन प्रैक्टिस करना है। अगर 2-4 घंटा आपको बोलना है तो 2-4 सप्ताह आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितना प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना रिजल्ट आएगा। बगैर प्रैक्टिस का विकास होने वाला नहीं है, बगैर प्रैक्टिस का विकास होने वाला नहीं है। प्रैक्टिस के बारे में आपको बताना चाहेंगे, एक भोजपुरी में कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान और असरी आवत जागते सिल पर परत निशा। प्रैक्टिस में वो पावर होता है कि वो कितना भी हार्ड चीज क्यों ना हो उसको वो काट देता है। रगड़ ऐसा चीज है, संघर्ष ऐसा चीज है। तो जिंदगी में कोई भी चीज हासिल करना है तो हम लोग को प्रैक्टिस हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक हम लोग आगे नहीं जा सकते हैं। दोस्त
आपको अभी एक और टॉपिक पे हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे लीडर अभी फिलहाल थोड़ा-सा मैटर से हट जाते हैं। और ये जो कम्युनिकेशन टॉपिक पे जो हमने बात किया है, ये मुख्य मुद्दा है। अभी हम लोग को करना क्या है, हम लोग को टारगेट बनाना पड़ेगा। हम लोग को टारगेट बनाना होगा पर डे का टारगेट बनाना होगा। हम लोग महीना का टारगेट, साल का टारगेट बना लेते हैं, लेकिन पर डे का टारगेट नहीं बनाते हैं। तो आज कम्युनिकेशन में ये जानना है कि हम लोग को पर डे का टारगेट बनाना है कि आज हमको कितने लोगों से बात करना है, ये मेरा टारगेट होना चाहिए। ये मेरा टारगेट होना चाहिए, कितने लोगों से मोबाइल पे बात करना है। आज मेरे पास टारगेट ये होना चाहिए कि आज हमको कितने लोगों को प्लान दिखाना है, ये मेरा आज का टारगेट होना चाहिए। और आज हमको कितने लोगों को ट्रेनिंग देना है, ये मेरे पास आज का टारगेट होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम चाहेंगे कि हम लोग आप पर डे का टारगेट बनाएं, पर डे का टारगेट बनाएं। जब तक पर डे का टारगेट नहीं बनाएंगे, रिजल्ट नहीं आएगा और हमेशा परेशानी में फंसे रहेंगे। तो आज हम लोग को पर डे टारगेट बनाना है। अभी आपको एक मैसेज देंगे। कल हमारे सीएमडी सर से बातचीत चल रही थी